हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस ऑफ राइटिंग होती क्या हैं। स्टेजेस ऑफ राइटिंग 3 हैं: कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग एंड फ्री राइटिंग। जो हमारी कंट्रोल्ड राइटिंग होती है, इसमें क्या होता है, टीचर गाइड करता है या टीचर कंट्रोल करता है क्लासरूम में राइटिंग को। ये क्या होती है, सबसे स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके एग्जांपल्स के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड डिक्टेशन है। नेक्स्ट आती है हमारी गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग क्या होता है, एक ट्रांजिशनल फेस होता है कंट्रोल्ड राइटिंग से फ्री राइटिंग की तरफ जाने का। इसमें क्या होता है, टीचर्स स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, बट अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनके पास कंट्रोल्ड राइटिंग से थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम हो। इसमें क्या होता है, टीचर्स प्रॉम्प्ट देते हैं जिसके अंदर आउटलाइन, आंसरिंग क्वेश्चंस और कंप्लीटिंग अ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री राइटिंग। ये क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है हमारी राइटिंग की। ये इंडिपेंडेंट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, राइटर्स अपने आप या फिर अपनी स्वेच्छा से क्या है, टॉपिक्स डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, वो अपने खुद के आइडियाज़, अपने फीलिंग्स और थॉट्स को क्या एक्सप्रेस करते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द टीचर। इसमें क्या होता है, किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इससे बच्चों के अंदर क्या होता है, फ्रीडम डेवलप होती है, थॉटफुलनेस डेवलप होती है और एक्सप्रेशन की फीलिंग आती है। तो ये थे हमारे 3 स्टेजेस राइटिंग के। अब आता है हमारा फंडामेंटल लिंग्विस्टिक्स के जो हमारे टाइप्स या फिर हमारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा फोनीम। फोनीम क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है इन अ लैंग्वेज। ये मतलब क्या होगा, जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है साउंड का, उसे हम क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। जैसे कि एक कैट में क्या होगा, 3 साउंड्स आएंगे, CAT कैट। कार में क्या होगा, CAR कार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 साउंड से क्या हमारा वर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है हमारा, जो हमारे वर्ड्स, जो इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, जिन्हें क्या है, जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम मॉर्फीम बोलते हैं। ये हमारी क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट होती है मीनिंग की। और जो हमारे मॉर्फीम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फ्री मॉर्फीम और दूसरा होता है हमारा बाउंड मॉर्फीम। जो हमारा फ्री मॉर्फीम होता है उसके अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डॉग, कैट, कार। ये सब क्या हमारे फ्री मॉर्फीम के अंदर आएंगे। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, इनकी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बाउंडेड मॉर्फीम। इसके अंदर क्या होता है, बाउंडेड वर्ड्स आते हैं, जो हमारे क्या है, जो हमारे इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं उनके आगे जैसे कि प्रीफिक्स, और जो हम इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं उनके एंड में जो वर्ड्स लगाते हैं सफिक्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाउंडेड मॉर्फीम। जैसे कि अन, एड, डिस, जैसे कि डिसक्वालीफाई, डिसऑनेस्ट, अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, एजुकेटेड हमारा रूट वर्ब है, रूट वर्ड। अन क्या हो गया, हमारा प्रीफिक्स हो गया। एजुकेटेड में ईडी जो लगा है हमारा, वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो ये क्या है, हमारे बाउंडेड मॉर्फीम। तो मॉर्फीम क्या हमारे स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ मीनिंग है। इसके भी हमारे क्या आते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंडेड मॉर्फीम। नेक्स्ट आता है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होते हैं, ये रूल्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस और स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर को बनाते हैं। इंग्लिश में हमारा सिंटेक्स का रूल क्या है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई यानी कि मैं, एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग इज वर्ब कि मैं जा रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। तो ये क्या था, हमारा सिंटेक्स था। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है, हमारा स्टडी ऑफ मीनिंग होता है लैंग्वेज में एंड सेंटेंसेस में।
जो हमारे क्या होंगे वर्ड्स होंगे, उनके जब हम मीनिंग को स्टडी करेंगे वो क्या आते हैं हमारे सीमेंटिक्स के अंदर आते हैं। सीमेंटिक्स में हमारा क्या होगा, होमोफोन्स, होमोग्राफ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जितने भी टाइप्स होते हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, सीमेंटिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, जो हमारी स्टडी होती है लैंग्वेज की, जिसमें हम क्या प्रैक्टिकल, सोशल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी जो एजुकेशन में हम क्या है जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो हमारी क्या आएगी, प्रैग्मेटिक्स में आएगी। जब हम क्या है टीचिंग सिचुएशन के अंदर जो भी हम टर्मिनोलॉजी, जैसे कि लेसन प्लान हो गया, लेसन प्लानिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये जो हम वोकैबुलरी का यूज़ कर रहे हैं ये हमारी क्या है, प्रैग्मेटिक्स के अंदर आते हैं। सिमिलरली अगर कोई जो लॉयर है वो क्या है लॉ से रिलेटेड क्या है जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा वो हमारे क्या आएंगे, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिकल यूज़ में आएंगे लैंग्वेज के। तो ये था हमारा प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारा क्या है इंडिपेंडेंट मीनिंग कैरी करते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, रनिंग, कुकिंग, ये सब क्या है हमारे इंडिपेंडेंट मीनिंग है। इसके अंदर क्या आएंगे, जो भी हमारे नाउन के वर्ड्स होंगे, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इनके अंदर जो भी हमारी वोकैबुलरी आती है वो क्या होंगे, हमारे लेक्सिकल वर्ड्स होंगे, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी। नेक्स्ट आता है हमारा साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें क्या है हम देखते ही पहचान लेते हैं, जिन्हें हम क्या इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू दीज वर्ड्स, जिसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं द, ऑफ, एंड, कुकिंग, बुक्स, बैग। ये जितने भी हमारे क्या है जो हम इजीली रिकॉग्नाइज या कॉमन वर्ड्स जो हमारी डेली लाइफ के यूज़ में आते हैं और जिन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे साइट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है रियलिया। रियलिया वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे क्या रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में जो होते हैं हमारे। रियलिया क्या होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या है टीचिंग में यूज़ करते हैं क्लासरूम में टू एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उन्हें क्या बोलते हैं, रियलिया बोलते हैं। मैप्स, फ्रूट्स, टिकट्स, ऑब्जेक्ट्स, ये जितने भी चीज़ें होती हैं हमारे क्या है रियलिया के अंदर आते हैं, यानी कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स का मतलब क्या होता है कि वो साउंड सेम कर रहे हैं बट मीनिंग डिफरेंट होगा। फोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है साउंड सेम होता है बट क्या होता है मीनिंग डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जैसे कि सी यानी कि देखना और सी यानी कि समुद्र। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा होमोफोन्स का 8, 8, 8, 8, 8 यानी कि खाना, 8 यानी कि 8। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राइट एंड राइट। राइट यानी कि लिखना और राइट यानी कि सही, तो ये हमारा क्या होगा, राइट यानी कि सही को डिनोट करेगा और राइट यानी कि लिखना, जो कि हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होमोग्राफ। होमोग्राफ का मतलब क्या है कि होमो का मतलब तो सेम होता है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग से रिलेटेड। तो जो वर्ड जिनका क्या है स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है या फिर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम होमोग्राफ बोलते हैं। जैसे कि लीड और लीड। लीड क्या होता है, किसी ग्रुप को लीड करना या किसी ग्रुप का क्या मतलब हमें डायरेक्शन देना, या जो हमारा लीडर होगा वो क्या करता है, लीड करता है। नेक्स्ट आता है लीड। लीड क्या होती है, एक मेटल होती है जिसका सिंबल क्या है, हमारा पीवी है, उसे क्या बोलते हैं, लीड। और एग्जांपल्स हमारे क्या हो सकते हैं, बैट एंड बैट। बैट क्या होती है, एक एनिमल होता है, एक मैमल होता है बैट। और बैट क्या होता है, बैट क्या हो गई, चमगादड़ यानी कि एक एनिमल यानी कि मैमल। दूसरा क्या है बैट, ये हमारा क्या है क्रिकेट खेलने में यूज़ होने वाला क्या है, टूल है। पार्क एंड पार्क, ये भी हमारा क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स सकते हैं। पार्क यानी कि गाड़ी को क्या है
अरेंज करना, और नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, पार्क, यानी कि खेलने का स्थान, तो वो हमारा क्या होगा, पार्क। नेक्स्ट आता है हमारा सिनोनिम। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेम मीनिंग या सिमिलर मीनिंग देते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, हैप्पी यानी कि खुश होना, जॉयफुल का मीनिंग भी सेम होगा। फास्ट यानी कि तेज़, क्विक यानी कि तेज, बिग यानी कि बड़ा, ह्यूज यानी कि बड़ा। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, हार्ड का भी मतलब क्या होता है, कठिन। सिनोनिम्स का मतलब हो गया सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। जो वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, अपोजिट होगा, वो हमारे क्या होते हैं, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या आते हैं, एस से सिनोनिम्स, एस से सिमिलर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। सिनोनिम्स क्या होते हैं, हमारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स क्या होते हैं, हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल हैप्पी खुश, सैड दुखी, ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, अपोजिट मीनिंग। फास्ट तेज, स्लो धीरे, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, डिफ़िकल्ट कठिन, ईजी सरल, ये सब क्या हमारे एंटोनिम्स हैं। तो आई होप आपको होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटोनेशन क्या होता है। जो हमारे वॉइस में उतार या चढ़ाव आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। जो हमारे पिच में राइज एंड फॉल आएगा या वेरिएशन आएगा हमारे टोन में, उसे हम क्या कहेंगे, इंटोनेशन कहेंगे। नेक्स्ट आती है एक टर्मिनोलॉजी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है, एक रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि वो बी को डी पढ़ेंगे या फिर कैट को पैट पढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा, वो वर्ड्स को उल्टा या सीधा पढ़ते हैं। इसके सिम्टम्स के सिम्टम्स को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्या है, रीडिंग को बहुत स्लोली, अगर कोई बच्चा बहुत रीडिंग बहुत धीरे धीरे कर रहा हो या स्लो पेस पे कर रहा हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हो, तो ये क्या होते हैं, डिसलेक्सिया के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या हम डिसलेक्सिया को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम क्या है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।